आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लेकर पेश हो रहा है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज करता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने हालिया दिनों में एक ऐसी खबर नशर की जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और हर आदमी इस वक्त ये सोच रहा है क्या वो हरमजदून वो आर्मागेडोन जिसका वादा अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबों में किया है अब उसका वक्त आ पहुंचा है। हालिया दिनों में जो सूरत हाल सामने आ रही है यूक्रेन के हवाले से वो तमाम लोगों को ये चहमगहियां करने पर मजबूर कर रही है कि लगता है ये वक्त अब करीब आता जा रहा है। आज की वीडियो में हम कुर्बे क़यामत से पहले होने वाले हालात और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले क्या न्यूक्लियाई जंग का जो खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है उसके मुतालिक बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि रॉयल यू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं। बात करते हैं किसी तमीज माने बगैर उस बड़ी खबर की जो सदर जो बाइडेन ने इस वक्त दुनिया को लर्जाया और कहा कि 1960 में होने वाले क्यूबन क्राइसिस के बाद ये पहला मौका है कि जब लग रहा है कि दुनिया एक बड़ी एटमी लड़ाई की तरफ बढ़ रही है और आर्मागेडोन बहुत करीब आता जा रहा है। सदर बाइडेन का ये कहना था कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे एटमी हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए तो अमेरिका का रिस्पॉन्स बहुत हार्श होगा और मुमकिन है कि रूस पर एटमी हथियारों से हमला करे जिससे एक बड़ी लड़ाई छिड़ने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। इस वक्त नजर ये आ रहा है कि मगरबी मीडिया ये मुसलसल कह रहा है कि यूक्रेन में सदर प्यूटन अपनी जंग हार रहे हैं। गो के इस बारे में कोई हतमी राय देना हमारे बस से बाहर है, लेकिन इस वक्त मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। कल ही ये खबर आई कि क्रीमिया के जो पेनिनसुला है उसको रूस से जो पुल मिलाता है उस पर एक बम धमाका हुआ। बताया जाता है कि रूस इससे पहले ये कहता रहा है कि अगर इस पुल को नुकसान पहुंचा तो वो नेटो के खिलाफ ऐलान जंग करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन रूस का रिस्पॉन्स इतना सख्त नहीं आया है अभी तक। वो ये कह रहा है कि ये कोई सबूताज की कार्रवाई नहीं है बल्कि कोई शख्स एक्सप्लोसिव लेकर जा रहा था उसमें ये धमाका हुआ और फिर इससे जुज़वी नुकसान पहुंचा। इसके थोड़ी ही देर बाद रूस ने ये ऐलान किया कि इस पुल को खोल दिया गया है और इसकी मरम्मत कर दी गई है। बहरहाल मगरबी मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से नशर होना शुरू हुई और एक लग रहा था कि एक खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो हमें दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकयातन ये जंग एटमी हथियारों की जंग में मुब्तला होती हुई नजर आती है? इस पे बहुत ज्यादा इस वक्त कयास आराई हो रही है क्योंकि पिछले दिनों सदर प्यूटन ने मगरबी ममालिक को धमकी देते हुए कहा था कि अगर रूस की खुद मुख्तारी और सलामती पर जरा सी भी आंच आई तो वो न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल करेगा। इस वक्त नजर ये आ रहा है कि रूस के शहर जो इस वक्त अब रूस में शामिल हो गया है, पहले यूक्रेन में था जप्रिसोवा, उधर एक शदीद लड़ाई हो रही है। न्यूक्लियर प्लांट पर भी महसूस ये हो रहा है कि वहां पर काफी ये चीज नजर आ रही है कि इस पर हमले हो सकते हैं, जिससे रूस बारहा ये बात कहता चला आया है कि बहुत मुमकिन है कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल करे। आइए अब हम थोड़ा सा इस पुल के मुतालिक आपको बताते चलें। गूगल मैप्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूस और क्राइमियन पेनिनसुला का कोई जमीनी रास्ता नहीं है। इसको एक पुल यहाँ से जोड़ा गया है ताकि यहाँ से तमाम की तमाम वो आमदोरफ्त मुमकिन बनाई जा सके जो इस वक्त हमें नजर आ रही है इस पुल की सूरत में। और इसी से बहुत ज़्यादा फ्यूल और दीगर अजनास जो हैं वो जाए जाते हैं। कहा यह जा रहा था कि क्राइमियन पेनिनसुला में कहर की सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन अब इन कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया है क्योंकि पुल को दोबारा खोल दिया गया है। क्या वाकयातन ये लड़ाई एटमी हथियारों में लड़ाई में मुंतकिल होगी? क्या ये बहुत
मुमकिन नजर आता है। कुरान मजीद हमें इस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई करता हुआ मिलता है, और साथ साथ अहादीस में भी कुछ जिक्र होता है। आइए हम सूरह दुखान की आयत नंबर 10 से 14 तक पढ़ते हैं, और महसूस ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर इशारा दिया है। गो के सूरह कहफ में भी हमें इशारा मिलता है, जिसे मौलाना सैयद मनाजिर अहसन गैलानी ने बयान किया है, लेकिन अभी हम इस पर इक्तफा करते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये धुएं से क्या मुराद है। इस दुखान सूरह दुखान जो सूरह नंबर 44 है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ हमें ऐसे इशारा दिया है जिससे महसूस होता है कि कुर्ब कयामत के वक्त एक बहुत बड़ी एटमी लड़ाई छिड़ने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। आइए हम पढ़ते हैं। फार्तकिब यौमा ताति अस्समाउ बिदुखानिन मुबीन यख्शी अन्नास हाजा अजाबुन अलीम रब्बना कशिफ अन्ना अल अजाब इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुल जिक्रा व कद जाअहुम रसूलुन मुबीन सुम्मा तवल्लु अन्हु व कालू मुअल्लमुन मजनून। बात कही गई। आइए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि मैं क्या लिखा है। तर्जुमे को पढ़ते हैं। अच्छा, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सजा। परवरदिगार, हम पर से ये अजाब टाल दे है, हम ईमान लाते हैं। इनकी गफलत कहाँ दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया, फिर भी ये इसकी तरफ मुंतफित ना हुए और कहा ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ मजनून है, यानी बावला है। अब ये बात हमें मिलती है कि महसूस ये होता है बहुत सारी अहादीस में और सहाबा इकराम के दरमियान भी इस पर इख्तलाफ हुआ है कि आया ये कुर्बे कयामत की बात है या कोई और बात जो कहत नाजिल हुआ था कफ़ार पर मक्का में, उसकी बात की गई है। इस पर इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन बहुत सारे सहाबा कहते हैं कि ये कुर्बे कयामत के करीब वो दुखान आएगा, वो धुआं लेकर आएगा, जो कि अजाब होगा उन लोगों पर जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार किया है, कुफर किया है। ये उन लोगों के मुतालिक यहाँ पर बात की गई है जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतों को जो उन्होंने पेश की, इन लोगों की अल्लाह ताला की आयत से इनकार किया और कहा कि ये इसकी तरफ मुल्तफित ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है, यानी वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब महसूस ये होता है कि कुफार के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई, न्यूक्लियर लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर ये अजाब अलीम के तौर पर पूरी दुनिया में आएगा। साइंटिस्ट इस वक्त ये कहते हैं, आइए अब साइंस की बात करते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक न्यूक्लियर विंटर का आगाज हो सकता है अगर दुनिया में करीबन 100 के करीब शहर अगर इससे मुतासिर होते हैं न्यूक्लियाई लड़ाई से और उन पर बम गिराए जाते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा धुआं पैदा होगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और फिर न्यूक्लियर विंटर का आगाज हो जाएगा। न्यूक्लियर विंटर एक ऐसी कंडीशन होगी जो साल साल तक चलती रहेगी, जिसमें सूरज का ब्लॉकेड हो जाएगा। ये धुआं, ये सूट, ये कार्बन पार्टिकल्स, जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर सूरज को ब्लॉकेट कर देगा और उसके बाद फिर बहुत हद तक, काफी अरसे तक ब्लैक रेन और ब्लैक स्नो की सूरत में पूरी दुनिया में जो स्नो गिरेगी, वो इस पर जो हयातियात है, यानी जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, जो जंगल हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख देगी और एक बहुत बड़े पैमाने पर फेमाइन दुनिया पर आएगा। कहा यह जाता है कि इस लड़ाई में करीबन 5 बिलियन के करीब, यानी 5 अरब के करीब लोग हलाक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी कुरान मजीद हमें इस सिलसिले में रहनुमाई फराहम करते हुए नजर आता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इल्लुमिनाटी के उन लोगों की जो लगता है क्या आखिर इस लड़ाई को क्यों करवाना चाहते हैं। अगर अहदीस का मुताला किया जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से जो सवाल पूछा था, उसमें इसकी तरफ इशारा मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से मदीना में ये सवाल पूछा था कि मैंने अपने जहन में कौन से तेरे लिए एक सवाल सोचा है, और वो सवाल सहाबा इकराम ये कहते हैं
کہ اسی آیت نمبر 10 کے متعلق جو ہم نے آپ کو پڑھی، جس میں دخان کا ذکر ہے، وہ صرف دخ دخ کہہ کے رہ گیا، دخان نہیں کہہ سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، دجال کی کوئی ایک قسم ہے اور یہ نہیں بتائے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے بدبخت، رک جا، تیری حیثیت بس یہیں تک ہے۔ لیکن وہ قریب قریب تو پہنچ گیا تھا۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے، جیسا کہ احادیث کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر لڑائی لڑی جائے گی، جس سے نیوکلیئر ونٹر وجود میں آ جائے گی، یہ دھواں چھا جائے گا اور اسی وقت پھر دجال نکلے گا۔ جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ قحط سالی ہو چکی ہوگی، بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہوں گے اور کھانے پینے کی اشیاء بہت کم ہوں گی جب دجال نکلے گا۔ ہمیں احادیث میں بھی کچھ یہ ملتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، دجال کی آمد سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کتاب الفتن، امام نعیم بن حماد کو ہم نے کھولا ہے، حدیث نمبر 616 کو پڑھتے ہیں۔ خالد بن مادان سے روایت ہے کہ ان قریب آگ کا ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اسے تمام زمین والے دیکھیں گے، پر جو شخص اس کو پائے تو اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ یعنی مشرق سے نکلے گا، مشرق میں ایک بڑی ایٹمی لڑائی چھڑ جائے گی جس سے ہنگامہ برپا ہوگا، اور لوگوں کو چاہیے کہ 1 سال کے لیے غلہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ یہ نیوکلیئر ونٹر کے متعلق ایسا لگتا ہے اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ کثیر بن مرہ حضرمی سے روایت ہے کہ ماہ رمضان کے واقعے کی نشانی یہ ہے کہ آسمان میں ایک علامت ظاہر ہوگی، اس کے بعد لوگوں میں سخت اختلاف رونما ہوگا، لہذا تم سے جتنا غلہ ہو سکے جمع کر لینا۔ لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے اختلاف کی بات ہے وہ ہمیں اکنامک کولیپس، فیمائن اور دیگر صورتوں میں نظر آ رہا ہے، جہاں لوگ چھینا جپٹی کریں گے اور بڑی ہمیں جو اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف برپا ہوگا، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کم ہوں گی، غلہ کم ہو چکا ہوگا اور لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنے والے وقتوں میں سختی سے ہمیں محفوظ کرے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات، لائی گئی آیات اور قرآن مجید کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔